हाय गाइस। मैं आपका भाई दीप जो आपके लिए लेके आया हूँ एडवांस एक्सेल की कुछ क्लासेस जो आपको आपके वर्किंग टाइम को कम रिड्यूस करने में थोड़ा सा हेल्प करेंगी। क्योंकि फार्मूलाज जो हैं बेसिकली एक्सेल के जितने भी फार्मूलाज होते हैं ये सारे लॉजिक की बात होती है। आपको लॉजिक क्लियर होने चाहिए। अगर आपको लॉजिक क्लियर है आप इसमें फार्मूला सेट भी कर लोगे। और एडवांस एक्सेल की बात रही, एडवांस एक्सेल में जो कॉमन यूज़ होने वाले फार्मूलाज होते हैं, सम इफ होते हैं, वी लुकअप, काउंट इफ, एवरेज, इफ कंडीशंस, शॉर्टकट की। बेसिकली तो शॉर्टकट की भी बड़ी आपको इसके बारे में नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो मैं आज आपको इन्हीं के बारे में अपडेट करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर लगेगी तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरी इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ और अच्छा लेके आ पाऊँ। तो चलिए गाइज आपके लिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक रैंडम डेटा बना रखा है जिसके अंदर मुझे सिर्फ आपको काउंट इफ के बारे में बताना है अभी फ़िलहाल, कि काउंट इफ का फॉर्मूला क्या है, क्या बेसिकली काउंट इफ। तो काउंट इफ से स्टार्ट करते हैं। इक्वल काउंट इफ, इसमें दो होती हैं कंडीशन, काउंट इफ और एक काउंट इफ्स। काउंट इफ्स में नेक्स्ट आपको बताऊंगा। अभी जो फर्स्ट टाइम में मैं चल रहा है मेरा वो काउंट इफ चल रहा है। तो जैसे मैंने बताया काउंट इफ, सबसे बड़ी बात होती है जी आपको रेंज और क्राइटेरिया की नॉलेज होनी है। आपको पता होना चाहिए कि आपका रेंज क्या है और आपका क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया मीन्स आपसे आपको किस चीज़ से क्या चीज़ निकालनी है। जैसे एक बड़े डेटा से आपको एक मोबाइल नंबर की वैल्यू निकालनी है, तो आपको आपका क्राइटेरिया मोबाइल नंबर है। और जिस बड़े डेटा से आपको वो चीज़ निकालनी है वो आपकी रेंज हो जाती है। तो सबसे पहले आती है रेंज। रेंज में आपके लिए आती है ये चीज़, रेंज। आई होप आपको समझ आया होगा इसमें। अब दूसरी चीज़ आती है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के लिए कोमा, उसके बाद क्राइटेरिया पे जाके, जैसे मैं राम को चेक करना चाहता हूँ कि राम यहाँ इस डेटा में कितनी बार रिपीट हुआ। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा मेरे सामने आ गई वैल्यू 3 की। अब मैं इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकता हूँ कि क्या राम यहाँ पे 3 बार ही दिख रहा है। जी हाँ, मुझे राम 3 बार ही दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे श्याम डाल दूं तो क्या ये श्याम को 2 बार ही दिखाएगा? श्याम 2 बार ही दिखा रहा है। ठीक है सर। तो जैसे मैंने आपको बताया आपको कि यहाँ पे आपको काउंट इफ के बारे में, काउंट इफ में बेसिकली एक ही डिटेल आप ले सकते हो इसमें काउंट इफ में। लेकिन अगर आपकी क्वेरी मल्टीपल्स हो, जैसे अभी राम ने कितनी बार मिल्क लिया उसका काउंट चाहिए आपको। अब मैं ऐसे मैनुअली तो बता ही सकता हूँ आपको कि कितनी बारी मिल्क लिया, लेकिन आपको इसके बारे में नॉलेज होनी भी ज़रूरी है इस फॉर्मूला के थ्रू। तो इसके लिए मैं अब आने वाला हूँ काउंट इफ्स पे। जैसे मुझे दिख रहा है कि राम ने 2 बारी मिल्क लिया, तो मैं अब इसके लिए काउंट इफ्स पे आ रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था पहले, एक काउंट इफ और एक काउंट इफ्स। काउंट इफ्स नीचे वाला, इस पे अभी एक से ज़्यादा क्राइटेरिया होते हैं। जैसे आपको एक चीज़ नहीं चाहिए, एक से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं, वो 10 हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं, 25 हो सकती हैं। आपकी आपकी रेंज के ऊपर है कि आपको किस डेटा से पर्टिकुलर क्या चीज़ निकालनी है। तो अभी जैसे मेरे से पूछा जा रहा है कि क्राइटेरिया रेंज क्या है, तो मैं उसको बताना चाहता हूँ कि क्राइटेरिया रेंज 1 जो है वो नाम है और पर्टिकुलर मुझे राम की डिटेल ही निकालनी है। अब जैसे मैं कोमा दबाऊंगा वो सेकंड रेंज पे आ जाएगा कि क्राइटेरिया रेंज सेकंड कौन सी है। तो मैंने अपने इस डेटा पे क्राइटेरिया रेंज सेकंड को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद दोबारा से कोमा दबाने के बाद क्राइटेरिया पूछ रहा है कि उस क्राइटेरिया रेंज के अंदर कौन सा क्राइटेरिया है आपका। तो मेरा क्राइटेरिया मिल्क है। मैं जैसे ही एंटर मारता हूँ आपके सामने यहाँ पे राम मिल्क 2 बारी दिखा रहा है, जैसे मैंने आपको अभी पीछे वाले काउंटिफ में भी दिखाया था। तो यहाँ पे मेरे पास ये 2 बारी दिखा रहा है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे
एग लिखें अगर, तो क्या फॉर्मूला चेंज होगा? जी हाँ, ये फॉर्मूला चेंज होगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे एग लिखा वहाँ पे ये एग शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नाम को भी चेंज करने से क्या ये फॉर्मूला चेंज होगा? जी हाँ, नेम को चेंज करने पे भी राम से श्याम किया जैसे ही, तब भी ये फॉर्मूला चेंज हो रहा है। एक ही दिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला वर्किंग में आता है। अगर मैं यहाँ पे ब्रेड लिख दूंगा तो ब्रेड राम के पास नहीं है, इस वजह से ये 0 दिखा रहा है। ये हो गया काउंट इफ्स। अब हमारे पास ना कई बारी डेटा ऐसा होता है जिसमें मुझे डुप्लीकेट निकालने होते हैं कि मैं अपनी जितना भी डेटा है मेरे पास एक्सेल में, उसके डुप्लीकेट रिमूव कर दूं, एक एक करके नहीं, 1 सेकंड में। तो उसके लिए बहुत ही बेसिक चीज़ होती है, आपको ये चीज़ प्रेस करनी है, ऑल्ट ए एम। जैसे ही आप ऑल्ट ए एम प्रेस करेंगे तब आपके पास एक ऐसी विंडो दिखाई देगी, रिमूव डुप्लीकेट्स। जैसे ही आप रिमूव डुप्लीकेट्स में अनसेलेक्ट करेंगे, अब इस पे भी आपको क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी रो में से कौन सा यूनिक नंबर को या यूनिक नेम को रखना है। तो जैसे मैं मान रहा हूँ कि सिर्फ मेरे को नाम एक यूनिक ही चाहिए बस। इसमें आप मल्टीपल क्वेरीज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं जैसे अभी एक सिंगल आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो मैंने नेम सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने नेम सेलेक्ट किया, इट इज़ शोइंग कि 6 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव, 7 यूनिक वैल्यू रिमेन्स। तो यहाँ पे अभी 7 वैल्यू जो हैं वो यूनिक हैं। तो इस तरीके से सर आपको डुप्लीकेट निकालना आसानी से पता लग जाएगा। एक इसको आप राइट डाउन भी कर सकते हैं, ऑल्ट ए एम। अब आते हैं जी हम अपने सम इफ पे। जैसे कि मैंने बताया था काउंट इफ, तो ऐसे ही सम इफ और सम इफ्स ये भी दोनों सिमिलर मतलब तरीके से यूज होते हैं, लेकिन इसमें हल्का सा क्राइटेरिया चेंज का, सिर्फ सम अमाउंट को पहले लेना पड़ता है। तो मैं आपको पहले सम इफ के बारे में बताता हूँ। अब मैं जैसे मान के चलिए कि राम ने अब तक कितने पैसे खर्चे, तो मैं इसके लिए सम इफ लगाऊंगा। रेंज वही जैसे मैंने बताया था, रेंज क्या होगी आपको ये पता होना जरूरी है। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया मेरा ये है, लेकिन अभी मेरे को सम वैल्यू चाहिए, तो सम वैल्यू मेरा है एफ कॉलम, इट्स मीन अमाउंट। तो मैंने जैसे ही एफ कॉलम पे क्लिक किया तो मुझे दिखा रहे हैं राम के 88 रुपीज़। क्या ये सही है डेटा? 88 परफेक्ट है जी। मैं नाम भी चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी चेंज कर सकता हूँ इस पे भी। तो ये फॉर्मूला होता है सम इफ। अभी आता है जी हमारे पास सम इफ्स। अब इसमें भी जैसे मल्टीपल क्वेरीज हैं कि मेरे को राम के अंदर मिल्क की कितनी वैल्यू है, सिर्फ वही काउंट चाहिए, तो वो भी एक अलग सी चीज़ आ जाती है। इसमें आ जाता है सम इफ्स। सम इफ्स में सबसे पहले ये हमें सम रेंज के लिए बोल रहा है। तो आपको ना ये चीज़ें हमेशा ही ध्यान पे रखनी है कि ये क्या क्या दिखा रहा है, क्या क्या नहीं दिखा रहा है। जैसे मुझे यहाँ पे सम रेंज बता रहा है, तो रेंज तो मेरी वैल्यू की तो ये है, मुझे यही सिलेक्ट करनी है। उसके बाद अभी मेरे से पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज क्या है, वो भी फर्स्ट वाली। फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज मेरी ये है और क्राइटेरिया ये है। अभी ये पूछ रहा है कि क्राइटेरिया 2 कौन सी है, तो मैं बता देता हूँ क्राइटेरिया 2। सम इफ्स तब भी यूज होगा, काउंट इफ्स तब भी यूज होगा जब आपके पास मल्टीपल क्वेरीज होंगी। सिंगल क्वेरीज के लिए तो काउंट इफ या सम इफ यूज हो जाएगा, लेकिन मल्टीपल क्वेरीज के लिए आपको सम इफ्स या काउंट इफ्स का यूज करना होगा, इफ्स। राइट सर। अभी जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये फिर क्राइटेरिया रेंज 2 तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो मेरा क्राइटेरिया ये है। अभी राम ने मिल्क 68 रुपीज़ का लिया है, तो ये देखिए 68 रुपीज़। मैं चेंज कर सकता हूँ, इट्स अप टू मी कि मैं अपने फॉर्मूला को क्रॉस चेक करना चाहूँ कि क्या ये सही भी काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है। तो ये एकदम डेटा परफेक्ट है। आप शाम को अगर देखोगे तो यहाँ पे एग एक ही बारी लिया उसने, वो भी 10 रुपये का, वो इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दिख गई।
तो इसी तरीके से सम इफ्स भी यूज हो जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा वी लुकअप। अब वी लुकअप से आगे जितने भी फॉर्मूलाज हैं, इसके रिगार्डिंग मैं आपको डिटेल नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बेसिक सी है, फर्स्ट वीडियो है मेरी, मे भी शायद कुछ गलतियां भी करी होंगी मैंने इस वीडियो में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट जितनी भी वीडियोज़ आएंगी उस पर मैं और अच्छे से काम करके दिखा सकूँ आपको। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।